जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल सब भाई बहनों को। मुझे मुज्तबा हैदर साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं कुछ तासुरात पेश करूं उस्ताद मियां नबी बख्श खान साहब के बारे में। इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी जो मेरी पर्सनल जो पर्सपेक्टिव है मियां नबी बख्श खान साहब के बारे में, वो मैं थोड़ा सा पेश करूँगा। मियां नबी बख्श खान साहब एक अनपैरेलल्ड नाम है पंजाब घराने के एतबार से। उनकी बहुत बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, स्पेसिफिकली एज अ कंपोज़र। तबले की जो बंदिश बांधने में वो एक अनपैरेलल्ड बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। और मैं अब भी जब सुनता हूँ पंजाब की जो गतें जो मियां नबी बख्श खान साहब ने कंपोज़ की हैं, वो मैं समझता हूँ फुल स्टॉप है। उनके आगे मुझे कुछ जो चीज़ें हैं, वो लगता है कि इनके आगे कोई कोई और मंजिल नहीं है। तो वो ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस में उन्होंने बहुत बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं पंजाब घराने में। मिसाल के तौर पर तिरपाट उनकी इजाद है। लरगुथा लरगुथा की गतें उनकी इजाद हैं। इज़न की गतें उनकी इजाद हैं। दर्जेदार गतें जो हैं वो बड़ी उनकी स्पेशल गिनी जाती हैं पंजाब के एतबार से। अमूमन 4 दर्जे की तो गत होती है जिसे इंडिया में चौपल्ली कहते हैं, लेकिन मियाँ जी ने 7 दर्जे की गतें बनाई हैं, 7 दर्जे के कायदे कंपोज़ किए हैं। और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं मियाँ नबी बख्श खान साहब के। तो बड़े ही लाजवाब और लासानी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरे जो उस्ताद जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उस्ताद फ़रियाद हुसैन खान साहब, जो कि मकबूल हैं उस्ताद भुल्ली खान साहब के नाम से, वो उस्ताद ग़ुलाम हुसैन खान साहब के शागिर्द थे, जो कि मियाँ कादर बख्श खान साहब के भी शागिर्द थे, और उस्ताद अल्लाह दिता खान साहब के भी शागिर्द थे वो। और भुल्ली खान साहब ख़ुद उस्ताद अल्लाह दिता खान साहब, जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, वो मामू थे। उस्ताद अल्लाह दिता खान साहब भुल्ली खान साहब के मामू थे। तो कुछ चीज़ें उस सिलसिले से मुझे उनसे मिली। और उसके अलावा मेरी जो उस्ताद जी हैं, उस्ताद खान साहब बशीर खान साहब, तबला नवाज़ी का फ़ख्र हैं वो, और अल्लाह उनको सलामत रखे। वो उस्ताद मियाँ करीम बख्श खान साहब के शागिर्द हैं और सीनियर मोस्ट अभी शागिर्द हैं। तो उनसे कुछ चीज़ें मुझे मिली और मिल रही हैं, तालीम अभी जारी है। तो उनके अलावा और बुज़ुर्गों ने, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, बैठने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, जिनमें से उस्ताद खलीफा इरशाद अली साहब, जो कि मियाँ नबी बख्श खान साहब के बेटे थे, उनसे कुछ चीज़ें मिली। उस्ताद बाबा मुरीद हुसैन खान साहब, जो कि मियाँ करीम बख्श खान साहब के शागिर्द थे और बशीर हुसैन खान साहब के उस्ताद थे, बशीर हुसैन गोगा खान साहब के उस्ताद थे, उनसे कुछ चीज़ें मिली। असलम खान साहब उर्फ अच्छा पहलवान जी, उनसे कुछ चीज़ें मिली। अरशद अली खान साहब, जो कि अल्लाह दिता खान साहब के ग्रैंडसन थे, उनसे कुछ चीज़ें मिली। और आशिक हुसैन नवाज शहरी खान साहब, उनसे कुछ चीज़ें मिली। तो बाबा माना जी, नज़ीर हुसैन खान साहब, उनसे कुछ चीज़ें मिली। दाऊद खान साहब कोयटा वाले, उनसे चीज़ें मिली। नज़ीर खान साहब हैदराबाद वाले, उनसे कुछ चीज़ें मिली। यूनस साहब कोयटा वाले, उनसे कुछ चीज़ें मिली। तो काफ़ी करते कराते मियाँ नबी बख्श खान साहब की कुछ चीज़ें मुझे कुछ कुछ याद हैं, और एक दो मैं, मुज्तबा साहब ने कहा भी था एक दो पढ़ दें, तो मैं एक दो चीज़ें पढ़ता हूँ मैं, जो कि मुझे बुज़ुर्गों से मिली। पहली जो गत है वो मियाँ नबी बख्श खान साहब की दोनों गतें जो मैं पढ़ूँगा। और एक चीज़ मैं वजाहत करना चाहूँ, याद तो हैं चीज़ें, इंटरनेट भी भरा हुआ है इल्म से। कोई भी कॉम्पोजिशन चाहिए, आप सुन लें, स्लो कर लें स्पीड को, वो लिख लें, फिर बजाने लग जाएं, लेकिन उसका जो सही तौर तरीका है, निस्बत, शागिर्दी या नज़र दे के पूछना और एक्सिक्यूट फिर करना उस डेक्सटेरिटी से, उस रूह, उस एसेंस के साथ, जिस एसेंस के साथ बुज़ुर्ग बजाया करते थे, वो असल है। वो जस्टिस करेगा इन कॉम्पोजिशंस को, या जो भी बुज़ुर्ग कॉम्पोजिशन बनाते हैं। याद करने से या मुँह ज़ुबानी से अनफॉर्चुनेटली वो एक चलें फ्लेवर तो मिल जाए, लेकिन असर कैरेक्टर जो है वो यही है कि आप प्रैक्टिकली
यू आर एबल टू डू जस्टिस टू द कॉम्पोजिशन। तो पहली बंदिश मैं पढ़ूँगा, ये जो उस सिलसिले से हैं लोग आज शागिर्द जो हैं उनको याद है वो ये कॉम्पोजिशन, तो मियाँ नबी बख्श खान साहब की ये भी एक बड़ी मशहूर कॉम्पोजिशन है, वो मैं पढ़ता हूँ। चंचल लय में धागे न धागे तेन धागे न धागे तेन धागे न धागे तेन धागे न धा कृता कृतकिता कट धिकिट कृता ददीना कृतनकते कृतनकते धरदे कृता कृतकिता कृतकिता धा कृतकिता कट धिकिट कृता कृते ना कृतकिता कट दिन धा कृता कृतकिता कृतकिता क्रांत धा कृता कृतकिता कृतकिता क्रांत धा कृता कृतकिता कृतकिता क्रांत धा। तो ये जो मुझे कॉम्पोजिशन मिली है ये उस्ताद खलीफा अरशाद अली साहब ने भी मुझे बताई मुझे, और बड़े फ़कीर दरवेश लोग थे और उनका बड़ा मेरे से प्यार था। और ये मुझे असलम खान साहब अच्छा पहलवान जी से भी मुझे यही कॉम्पोजिशन मिली, और बाबा माना जी नसीर हुसैन खान साहब जो बड़े एक कैरेक्टर थे लाहौर में, पुराने लाहौर में बैठा करते थे, तो उनसे ये कॉम्पोजिशन मिली। तो एक ये कॉम्पोजिशन है। दूसरी कॉम्पोजिशन, ये इंडिया में इसका फॉर्म बजाया जाता है, पाकिस्तान में भी बजाया जाता है, लेकिन ये मुझे डायरेक्टली खलीफा अरशाद अली साहब ने भी दी, और इसकी काफ़ी किस्में इस गत की अच्छा पहलवान जी को भी याद थी। तो एक जो उनसे मुझे मिली है खलीफा अरशाद साहब से, वो मैं पढ़ देता हूँ आपको। 1 2 3 4 थे, और गत पर है ना, मतलब चक्करधार है। 1 2 3 4 धीरे तगड़ 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 धा तगिन दे दे तगिन धा धा कर दे 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 धड़न कर दे तगड़ दे कत गिन्ना गिग तट गिग दी कत्ता कर दे धाती केन धाती धा तद्दा दा तगड़ 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 धा कर दा तद्दा कर दा तगड़ 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 धा कर दा तद्दा कर दा तगड़ 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 धा धीरे तगड़ 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 धा। तो ये है दो कॉम्पोजिशंस। मुश्तबा भाई ने कहा हुआ था कि कुछ पढ़ दें, मैंने वो पढ़ दी हैं, और मैं यही कहूँगा इस पेज को सपोर्ट करें आप, और मुश्तबा हैदर साहब को सपोर्ट करें, क्योंकि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है, डायरेक्ट आल में से हैं उस्ताद मियाँ नबी बख्श खान साहब की। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी इज़्ज़त की जाए, इनको एक ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि इनके ही सिलसिले से हमें जो जेम्स मिले हैं इनके ही सिलसिले से। तो थैंक यू। और मैं माजरत खाऊँ, मैसेज बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये मतलब स्पीच 2 घंटे के लिए चल सकती है, एंड एनालिसिस और हो सकता है गतों में पर, कायदों पर, रेलों पर जो मियाँ जी की कॉम्पोजिशन हैं, लेकिन टाइम की कमी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।